अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, यानी ज़माने मुस्तक़बिल मुकम्मल। ये ऐसा टेंस है फ्यूचर का जिसमें पता चलेगा कि काम फ्यूचर में हो चुकेगा। यानी आप जब बोलेंगे, मैं जब बोलूँगा या कोई और जब बोलेगा, किस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो बोलते वक्त काम मुकम्मल हो चुका होगा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या था। उसमें सिर्फ इंसान इरादा करता है, बताता है, मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, बताता है। कब आएगा? 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद, नहीं मालूम। मैं पढ़ाऊँगा, कब पढ़ाऊँगा, नहीं मालूम। तो इरादा उसमें पता चलता है, काम के होने का इल्म होता है, ठीक है, लेकिन काम हो रहा होता ही नहीं पता चलता है। उसके अलावा हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमने क्या पढ़ा था कि जब इंसान बोलता है तो उस वक्त वो काम चल रहा होता है, ठीक है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँगा, अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँगा, तो वाकई मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँगा तो मैं बोल रहा हूँ। वो सब सो रहे होंगे, वो सब सो रहे होंगे। मिसाल के तौर पर किसी ने कॉल किया आपको, ठीक है, उसने पूछा कि जैद कहाँ पे है, तो आपने कहा जैद सो रहा होगा। तो जिस वक्त आप कह रहे हैं ना जैद सो रहा होगा, वाकई उस वक्त वो सो रहा होगा। यह है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में काम एकदम से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जुमलों से क्या पता चलता है, काम हो गया है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहती है, कोई शक, कोई शुबह नहीं रहता है, ठीक है। देखिए बोर्ड पर हमने कुछ जुमले लिखे हुए हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और समझने के बाद अपने नोटबुक पर लिखिए तीनों टेंस को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। इन तीनों के जुमलों को अलग अलग करके आप जस्टिफाई करिए, ठीक है, एनालाइज यानी तज्जिया करिए, कौन सा जुमला कहाँ जाता है, कैसे हम समझेंगे कि इंडेफिनिट का कौन सा है, कंटिन्यूस का कौन है और परफेक्ट का कौन है, ठीक है। देखिए बोर्ड पर हमने आपको समझाने के लिए सिर्फ 5 जुमले लिखे हुए हैं, ठीक है। वो सो चुकेगा किस तरह का जुमला होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में? चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ठीक है। 3 तरह के अल्फाज आखिर में आते हैं, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, ठीक है। देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ, वो सो चुकेगा, वो खा चुकेगा, वो नहा चुकेगा, वो खेल चुकेगा, वो जा चुकेगा, वो आ चुकेगा, ठीक है, वो गाड़ी चला चुकेगा। तो चुकेगा, चुकेगा आता है। दूसरा जुमला है, मैं मजमून लिख चुकूंगा, पता चल रहा है ना, ठीक है। ऐसे अगर आप मिसाल के तौर पर बोलें कि जब तक तुम केरला आओगे तब तक मैं केरला से जा चुकूंगा, यानी जब तुम केरला आओगे उससे पहले मैं केरला से रवाना हो चुकूंगा, ठीक है। तुम्हारे आने से पहले पहले मेरे जाने का जो अमल है वो ख़त्म हो चुकेगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, तुम्हारे आने से पहले वो सो चुकेगा, तुम्हारे आने से पहले वो सो चुकेगा, जब तक तुम आओगे वो सो के फारिग भी हो जाएगा, किसी काम में भी लग जाएगा। तो इसमें क्या पता चलता है, काम ख़त्म हो जाता है मुस्तक़बिल में। वो सो चुकेगा, वो खा चुकेगा, मैं मजमून लिख चुकूंगा, मैं मजमून पढ़ चुकूंगा, ठीक है, मैं मजमून भेज चुकूंगा, सब काम ख़त्म हो रहा है मुस्तक़बिल में, ठीक है। हम पढ़ा चुकेंगे, ये भी क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। हम पढ़ा चुकेंगे, हम पढ़ चुकेंगे, हम लिख चुकेंगे। तुम खेल चुकोगे, क्या पता चल रहा है, काम मुस्तक़बिल में ख़त्म हो जाएगा। जब तक मैं आऊँगा तुम खेल चुकोगे, या 2 बजे तक तुम खेल चुकोगे, शाम तक तुम खेल चुकोगे, 10 बजे तक तुम खेल चुकोगे। जब तक शाम होगी, जब तक सुबह होगी, जब तक बजेगा, तब तक के आपका खेलने का अमल ख़त्म हो जाएगा। कब? मुस्तक़बिल में, ठीक है। तुम्हारे आने से पहले वो जा चुकेगा। देखिए ये हमने थोड़ा अलग लिखा है और सबसे आखिर में लिखा है, और लिखने का कुछ अलग मकसद है, इंशाल्लाह उसे अभी हम समझाएंगे, ठीक है। देखिए तुम्हारे आने से पहले वो जा चुकेगा। जिस तरह से हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है, और इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कि उसमें वक्त बताता है, और इसी तरीके से इसमें भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तुम्हारे आने से पहले वो जा चुकेगा। इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं, इसको बोलते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। देखिए स्पेलिंग बोल दे रहे, कम्प्लेक्स, COM कम, PLEX कम्प्लेक्स, SEN TENS सेंटेंस, ठीक है। कम्प्लेक्स सेंटेंस यानी पेचीदा जुमले। इसमें 2 जुमले, देखिए तुम्हारे आने से पहले वो जा चुकेगा, एक है तुम्हारा आना, दूसरा है उसका जाना। 2 जुमलों को जोड़ दिए, ठीक है। इस तरह के जुमले जब आपको बोलना हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बोलना हो, कब? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, या इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट में भी हमने बताया था, ठीक है, आपको अगर याद होगा। तो 2 जुमले जब हों तो इसकी हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इन दोनों में से जो जुमला सबसे पहले ख़त्म होगा, देखिए इसमें कौन सा जुमला सबसे पहले ख़त्म हो रहा है, तुम्हारे आने से पहले वो जा चुकेगा,
ठीक है। तो इसमें देखिए पहले कौन जाएगा, पहले ये जाएगा, ठीक है, पहले ये चला जाएगा फिर तुम आओगे। तो ऐसे जुमलों में जो जुमला सबसे पहले ख़त्म होगा ना, उस जुमले की इंग्लिश हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ये आप अभी जहन में रख लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए, अभी बाद में समझेंगे, ठीक है। दो जुमलों में से जो जुमला सबसे पहले ख़त्म होगा, पता चलेगा, अंदाज़ा लगाएंगे, बैठ के सोचेंगे, उस जुमले की अंग्रेज़ी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो जुमला बाद में होगा उसकी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ये आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी आपको समझ में नहीं आएगा, आप सोचेंगे प्रेजेंट कहाँ से आ गया बीच में, लाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको इस पर फोकस करना है। ये असल जुमले हैं, ये हम आपको बता दें ताकि अगर कहीं बीच में आ जाए, कभी आपको बनाना हो, कोई बनाने के लिए कह दे तो आप परेशान ना हो, आपको हुनर मालूम हो, तो इसको भी हम बाद में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले उस जुमले को लिखेंगे जो पहले वाक़ हो रहा है, वो जा चुकेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और तुम्हारे आने से पहले यानी तुम बाद में आओगे, इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो ये इस तरह के जुमले होते हैं। सबसे पहले काम ये करिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जुमले कैसे होते हैं वो आप लिख लीजिए, या बेहतर तरीका है कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जुमले लिखिए एक पेज पर, ठीक है। उन्हीं जुमलों को आप फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज कर दीजिए, फिर अगले सफ़े पे उन्हीं जुमलों को आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज कर दीजिए, ठीक है। 4 सफ़ा उसके लिए आप ख़ास कर लीजिए। पहले में फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरे में फ्यूचर कंटिन्यूस, तीसरे में फ्यूचर परफेक्ट के जुमले, और फिर आखिर में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो हमने पढ़ा नहीं है उसके आप जुमले 4 पेज में ऐसे लिख लीजिए, तब आपको जस्टिफाई करने में, अच्छे से देख के समझने में मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं तरीका क्या है, इसमें जुमले कैसे बनाएंगे। कोई ख़ास तरीका नहीं है, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूस के जो तरीके थे वही थोड़ी सी चेंजिंग है। देखिए क्या चेंजिंग है, आई वी के साथ, ठीक है, शैल हैव, ठीक है, शैल हैव इस्तेमाल करेंगे आई और वी के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है। उसके बाद क्या इस्तेमाल करेंगे, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें इस्तेमाल करेंगे, फिर आखिर में लाएंगे ऑब्जेक्ट। ये आप भूलिए नहीं, जितने भी टेंस हैं उन टेंस में परफेक्ट का जो भी टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करना है। आई वी के साथ शैल हैव, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वर्ब की, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। और इनको छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट आपको नजर आए, यू है, दे है, ही, शी, इट, अली, या फिर कोई दो नाम, उनके साथ में विल हैव इस्तेमाल करेंगे। विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये 3 का मतलब है थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद लाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो था मुस्बत, ठीक है। इसको अगर आपको मनफी बनाना हो, मिसाल के तौर पर, वो नहीं सोच चुकेगा, मैं मजमून नहीं लिख चुकूंगा, हम नहीं पढ़ा चुकेंगे। मनफी अगर आपको बनाना हो तो ये जो शैल है, ये हैव है, इसके बीच में नॉट का इजाफा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी जो ये विल है, ये हैव है, इसके बीच में नॉट का इजाफा करेंगे, ठीक है। ये तो मनफी हो गया। इसको अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है हेल्पिंग वर्ब के जरिए, क्या वो सोच चुकेगा, क्या मैं मजमून लिख चुकूंगा, क्या हम सब पढ़ा चुकेंगे, क्या तुम खेल चुकोगे, क्या तुम्हारे आने से पहले वो जा चुकेगा। तो क्या क्या करके अगर आपको सवाली जुमले बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ शैल को यहाँ पे शुरू में लेकर आएंगे, हैव को अपनी जगह पे रहने देंगे। हैव के साथ हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। कोई बदतमीजी नहीं करनी, कोई शरारत नहीं करनी, हैव अपनी जगह पर रहेगा, शैल को लाके शुरू में लिख देंगे, ठीक है। और इसमें भी ऐसा ही करेंगे, जो विल है, विल को लाके यहाँ पे शुरू में लिख देंगे और हैव अपनी जगह रहेगा, ठीक है। ये तो था इंट्रोगेटिव। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको WH फैमिली के अल्फाज को इस्तेमाल करना है तो कुछ नहीं करना है, ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मिसाल के तौर पर शैल है, सबसे पहले WH फैमिली लेकर आएंगे, उसके बाद शैल लेकर आएंगे, शैल के बाद सब्जेक्ट लेकर आएंगे, फिर हैव लेकर आएंगे, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हर हाल में रहेगा, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, ठीक है। थर्ड फॉर्म रहेगा, उसको चेंज नहीं करेंगे। इसमें भी सबसे पहले WH फैमिली लेकर आएंगे, उसके बाद विल लेकर आएंगे, ठीक है। विल को WH फैमिली से जोड़ेंगे, फिर सब्जेक्ट लेकर आएंगे, उसके बाद हैव लेकर आएंगे, और फिर थर्ड फॉर्म आखिर में ऑब्जेक्ट, ठीक है। मेरे ख्याल से अब इसको दोहराने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा, आप अगर अपने नोटबुक में लिख रहे होंगे, ठीक है। कानों पे भरोसा मत करिए, आप कान और आँख धोखा दे सकते हैं। आप जो भी हो फौरन नोटबुक में लिख लिया करिए, ठीक है। ये तो था जुमले किस तरीके से होते हैं, ठीक है। और
अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, फिर नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इसी तरीके से इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं हमने पढ़ा है। ठीक है, अब इसके बाद हम बोर्ड पर कुछ जुमले लिखने जा रहे हैं, उन जुमलों को इंशाल्लाह हम समझेंगे उसको कैसे बनाते हैं। जिस तरीके से हम बनाएंगे आप हमारे साथ साथ बनाते रहिए। ठीक है, देखिए बोर्ड पर हमने जो 5 जुमले लिखे थे ना, उन्हीं को हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, कायदा जो बताया था आप जहन में रखे रहिए। वो सो चुकेगा। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही। ठीक है, ही, शी, इट, अली, यू, दे के साथ क्या आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है विल हैव। ठीक है, ही विल हैव, ये हो गया। उसके बाद लाएंगे थर्ड फॉर्म। स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या आता है, देखिए बड़ा अजीब है, स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट। जुमला बन गया, ही विल हैव स्लेप्ट, वो सो चुकेगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। इसी तरीके से मैं मजमून लिख चुकूंगा। सबसे पहले लिखेंगे आई। ठीक है, आई के बाद लिखेंगे शैल हैव। ठीक है, शैल हैव की जगह विल हैव भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई शैल हैव लिखने को क्या बोलते हैं, राइट, WRIT, राइट। इसका थर्ड फॉर्म देखिए क्या आता है, रिटेन, WRITTEN, रिटेन। फर्स्ट फॉर्म इसका आता है राइट, WRITE, राइट। देखिए ऊपर फर्स्ट फॉर्म है, नीचे थर्ड फॉर्म है। आई शैल हैव रिटेन, मैं लिख चुकूंगा। ठीक है, क्या लिख चुकूंगा, मजमून सबसे आखिर में लिखेंगे द आर्टिकल, RARTICLE, आर्टिकल। ठीक है, द आर्टिकल, आई शैल हैव रिटेन द आर्टिकल, या फिर आई विल हैव रिटेन द आर्टिकल, थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे। हम पढ़ा चुकेंगे। सबसे पहले लिखेंगे वी। ठीक है, वी के साथ क्या आता है, शैल हैव, विल हैव भी लिख सकते हैं, शैल हैव, पढ़ा चुकेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट फॉर्म क्या आता है, टीच, TEACH, टीच। ठीक है, इसका थर्ड फॉर्म क्या आएगा, टॉट, TAUGHT, टॉट, GH नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, टॉट, टॉट, ये टीच है फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म है टॉट। ठीक है, वी शैल हैव टॉट, हम पढ़ा चुकेंगे। किसको, तलबा को दुआ के लिखेंगे, द स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरीके से तुम खेल चुकोगे। देखिए यू के साथ क्या आएगा, विल हैव, यू विल हैव प्लेड, थर्ड फॉर्म आएगा, PLAYED, प्लेड, थर्ड फॉर्म। ठीक है, यू विल हैव प्लेड, तुम खेल चुकोगे। ठीक है, नीचे का जो जुमला है उसके बारे में हमने क्या बताया था, यानी जब दो जुमले आपस में जुड़े हो, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, पेचीदा सेंटेंस हो। ठीक है, तो उसको बनाने का क्या तरीका है, जो जुमला सबसे पहले ख़त्म होगा उसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में ख़त्म होगा उसको बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, देखिए इसमें तुम्हारे आने से पहले वो जा चुकेगा। आप ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिए इसमें, यानी वो पहले जाएगा और उसके जाने के बाद तुम आओगे। सादा सा जुमला क्या बनेगा, वो चला जाएगा इससे पहले कि तुम आओ। ठीक है, वो चला जाएगा इससे पहले कि तुम आओ, ये सादा जुमला है। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे। ठीक है, देखिए ही विल हैव। ठीक है, जाने को क्या बोलते हैं, गो, थर्ड फॉर्म इसका आएगा गोन, ही विल हैव गोन, वो जा चुकेगा। ठीक है, तुम्हारे आने से पहले, तो सबसे पहले लिखेंगे बिफोर, BEFORE, बिफोर। नीचे लिखेंगे यू, यहां से पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट कर देंगे। ठीक है, यू कम। ठीक है, सिर्फ इतना बोलोगे तो क्या हो जाएगा, यू कम, तुम आते हो। बिफोर आगे लिख दिया है, तुम्हारे आने से पहले, इसका मतलब है यू कम, तुम आते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, क्योंकि जमा है तो एस नहीं आएगा। बिफोर यू कम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे आने से पहले। तुम्हारे आने के बाद हमको कहना हो तो आफ्टर यू कम, तुम्हारे आने के बाद। ठीक है, ये पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देंगे, और सबसे पहले जो जुमला खत्म होगा सबसे पहले उसको हम कर देंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, ही विल हैव गॉन बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले वो जा चुकेगा। ठीक है, ही विल हैव ईटन बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले वो खा चुकेगा। ठीक है, ही विल हैव स्लेप्ट बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले वो सो चुकेगा। इस तरीके से इसको बनाएंगे। ठीक है, इसको मनफी बनाना है, कुछ नहीं करना है। विल हैव के बीच में नॉट का इजाफा करेंगे। ठीक है, इसमें भी शैल हैव के बीच में
नॉट का इजाफा करेंगे, यहाँ पे भी नॉट का इजाफा। एक चीज़ और है जो बहुत अहम है, अगर आपको इसमें वक्त बताना हो, जैसे 2 बजे तक वो सो चुकेगा, ठीक है, या फिर कल तक मैं मजमून लिख चुकूंगा, तो तक 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 का जो माना पैदा करना होगा ना, जैसे 2 बजे तक, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई, ठीक है, 2 बजे तक बाई, टू ओ लिखेंगे अपोस्ट्रोफी फिर क्लॉक, ठीक है, बाई 2 o'clock, 2 बजे तक वो सो चुकेगा। इसी तरीके से कल तक मैं मजमून लिख चुकूंगा, तो कल तक के लिए जो माना पैदा करना होगा ऐसे लिखेंगे बाई, बी वाई बाई टुमारो, TOMMOROW टुमारो, TOMMOROW टुमारो, बाई टुमारो, ठीक है। इत्तवार तक मैं मजमून लिख चुकूंगा तो बाई संडे, तो बाई बाई करके लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इस तरह का जुमला आपको बनाना हो तो जो कायदा हमने बताया वही आप ज़हन में रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा इसको अगर आप सवालिया जुमले बनाना चाहें, इंट्रोगेटिव बनाना चाहें हेल्पिंग वर्ब के जरिए, तो विल शुरू में आ जाएगा, शैल शुरू में आ जाएगा, शैल यहाँ पे विल, ठीक है। इसको अगर आपको WH फैमिली में इस्तेमाल करना है तो कुछ नहीं करना, ऐसे पूरा जुमला ही रहेगा, सिर्फ शुरू में WH फैमिली इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद विल आएगा, ठीक है, और अगर शैल आना है तो शैल आएगा, ठीक है। इसको आप इस तरीके से बना लीजिए। अब बोर्ड पर देखिए हमने 4 जुमले और लिखे हैं, ठीक है, इनको हम बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक जुमला बोर्ड पर लिखेंगे, उसको हम 6 तरीके से बनाएंगे, ठीक है। मुस्बत, मनफी, सवालिया, WH फैमिली सब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको हम बनाते हैं, कल तक तुम पहुंच चुकोगे, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। देखिए इसमें सब्जेक्ट है तुम, सबसे पहले लिखेंगे यू विल हैव, ठीक है, यू विल हैव, ये हो गया है। उसके बाद लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड, REACHED, रीच्ड। कल तक लिखेंगे बाई, ठीक है, TOMMOROW टुमारो, ठीक है, यू विल हैव रीच बाई टुमारो, कल तक तुम पहुंच चुकोगे। जून तक कोरोना जा चुकेगा, ठीक है, जून तक कोरोना जा चुकेगा। सबसे पहले लिखेंगे कोरोना, CORONA, कोरोना, ठीक है, कोरोना विल हैव गॉन, थर्ड फॉर्म, ठीक है, कब तक, जून तक, बाई जून, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, जून तक कोरोना जा चुकेगा। इसी तरीके से तुम्हारे उठने से पहले मैं जा चुकूंगा, तो देखिए इसमें 2 जुमला है, सबसे पहले कौन खत्म हो रहा है, सबसे पहले ये खत्म हो रहा है, उसके बाद ये, तो इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। देखिए आई शैल हैव गॉन, मैं जा चुकूंगा, आई शैल हैव गॉन, मैं जा चुकूंगा, कब, तुम्हारे उठने से पहले, बिफोर लिखेंगे, ठीक है, यू लिखेंगे बिफोर यू, यहां से पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट कर देंगे, बिफोर यू गेट अप, गेट अप ये वर्ब है, दोनों मिला के उठना। या अगर आपको कहना हो उसके उठने से पहले मैं जा चुकूंगा, उसके उठने से पहले, तो यहां पे यू की जगह लिख देंगे ही, ठीक है। जब ये ही हो जाएगा तो यहां पे इस लगा देंगे, प्रेजेंट का कायदा लागू करेंगे, ठीक है। आई शैल हैव गॉन बिफोर ही गेट्स अप, उसके उठने से पहले मैं जा चुकूंगा। आखिरी जुमला है 10 साल के अंदर हम दुनिया फतह कर चुकेंगे, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे वी शैल हैव, थर्ड फॉर्म क्या आएगा, फतह करने को कंकर, CON QUER कंकर, ठीक है, कंकर, कंकर फतह करना, ED लगा के थर्ड फॉर्म बना देंगे कंकर्ड द वर्ल्ड, ठीक है। वी शैल हैव कंकर द वर्ल्ड, हम दुनिया फतह कर चुकेंगे, कब, 10 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, 1 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर, तो इस तरह का जो माना पैदा करते हैं ना, 1 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर, ऐसे लिखते हैं विद इन, विद है ना, विद मतलब साथ, उसी के आगे IN लगा देंगे, विद इन, आगे लिख देंगे 10 ईयर्स, 10 ईयर्स, विद इन 10 ईयर्स, विद इन 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर, विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर, विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर, तो विद इन रहेगा पहले, उसके बाद जो लाना आगे लाइए, ठीक है। वी शैल हैव कंकर द वर्ल्ड विद इन द 10 ईयर्स,
इस तरीके से आप जुमले बनाइए, ठीक है। इसको अगर आपको मनफी बनाना हो तो नॉट लिखेंगे, ज़्यादा कोई मुश्किल है नहीं, इससे पहले हम समझा चुके हैं, ठीक है। हैव और ये विल के बीच में नॉट आएगा, इसी तरीके से यहाँ पे भी शैल और हैव के बीच में नॉट आएगा। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो विल को पहले लेकर आ जाएंगे, ठीक है, शैल को पहले लेकर आ जाएंगे, इसमें भी शैल को पहले ले आ जाएंगे, ठीक है। और WH फैमिली अगर आपको इस्तेमाल करना है तो बहुत पुराना तरीका हो गया है। आप टेंस अगर आप हमारे देख रहे हैं मुसलसल तो आप समझ गए होंगे कि WH फैमिली को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए अब हम एक जुमले को 6 तरीके से बनाते हैं, मश्क कैसी करनी है इंशाल्लाह, फिर उसके बाद हम वीडियो ख़त्म करेंगे। अब देखिए बोर्ड पर हमने एक जुमले को 6 तरीके से बनाया है, ठीक है। ये मश्क करने के लिए है, आप कैसे मश्क करेंगे, ठीक है। कोई भी एक लफ्ज़ ले लीजिए आप, जैसे जाना है, खाना है, पीना है, सोना है, कोई भी ले लीजिए आप, उसी को आप अपना एक फ़ाइल मुंतखब कर लीजिए। ही है, शी है, इट है, यू है, आई है, वी है या कोई और है, ठीक है। फिर उसके साथ आप 6 तरीके से जुमले बनाइए, इंशाल्लाह जल्दी मश्क हो जाएगा, ज़बान जद हो जाएगा, आप मादरी ज़बान की तरह इंशाल्लाह आप बोलने लगेंगे, ठीक है। और देखिए अभी बारिश स्टार्ट हो गई यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से बारिश की आवाज़ भी वीडियो में आ रही होंगी, तो उसके लिए माजरत चाहते हैं। तो देखिए पहला जुमला है वो जा चुकेगा, ठीक है। देखिए ही विल हैव गॉन, वो जा चुकेगा, ठीक है। ही विल हैव गॉन, सब्जेक्ट आया है, विल हैव इस्तेमाल किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा कि हमने बताया था, ठीक है। वो नहीं जा चुकेगा, इसी का आपको मनसी बनाना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ बीच में सिर्फ नॉट लिखना है। देखिए ही विल नॉट हैव गॉन, मनफी हो गया, ठीक है। क्या वो जा चुकेगा, तो ऐसे लिखेंगे विल, ये जो विल है ना इसको पहले लिख देंगे, ठीक है। विल ही, उसके बाद हैव गॉन, सवाली निशान, विल ही हैव गॉन, सिर्फ विल को हम पहले लेकर आए, हैव अपनी जगह रहेगा, ठीक है। क्या वो नहीं जा चुकेगा, तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे ही रहेगा, विल ही, उसके बाद नॉट लिख देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद विल ही नॉट, फिर लिखेंगे हैव गॉन, सवाली निशान, ठीक है। विल ही नॉट हैव गॉन, सवाली निशान। रही बात इसकी, ठीक है, इसको भी बनाना बहुत आसान है। वो क्यों जा चुकेगा, सबसे पहले लिखेंगे क्यों, सवालिया लफ्ज, इसमें क्या है, क्यों। वाई, वाई के साथ हम जोड़ देंगे हेल्पिंग वर्ब को, वाई विल, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, वाई विल ही, उसके बाद लिखेंगे हैव गॉन, ठीक है। गो का थर्ड फॉर्म है गॉन, वाई विल ही हैव गॉन, वो क्यों जा चुकेगा। वो क्यों नहीं जा चुकेगा, तो ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं करना है, इसके बाद और इससे पहले यहाँ पे नॉट लिख देंगे, ठीक है। देखिए वाई विल ही नॉट हैव गॉन, सवाली निशान। और एक बात और है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, ठीक है, बहुत कम ही इस्तेमाल होगा। आप देखेंगे, आप इंशाल्लाह जब इंग्लिश बोलेंगे लिखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अभी हम बोलेंगे तो आपको यकीन में नहीं होगा, जब आप खुद इस मैदान में उतरेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक जुमले को हमने 6 तरीके से बनाया है। ही विल हैव गॉन, ही विल नॉट हैव गॉन, विल ही हैव गॉन, विल ही नॉट हैव गॉन, वाई विल ही हैव गॉन, वाई विल ही नॉट हैव गॉन, ठीक है। तो इस तरीके से 6 तरीके से आप इसकी मश्क कर लीजिए। और रही बात, देखिए हमने इसमें विल हैव इस्तेमाल किया था, अगर आपको यहाँ पे आई इस्तेमाल करना, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आई है या फिर वी है, ठीक है, आई है या फिर वी है, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे शैल इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे शैल, यहाँ पे भी शैल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी शैल इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे भी शैल इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे भी शैल, यहाँ पे भी शैल। और हैव, ये जो है ये हैव अपनी जगह रहेगा, हैव के साथ हम कुछ नहीं करेंगे। और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, इसके साथ हम कोई कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, इसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये बनाने का तरीका हो क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 12 टेंस होते 11 को हमने मुकम्मल कर लिया है, और इसके बाद इंशाल्लाह जो होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, ठीक है। वो भी थोड़ा मुख्तलिफ है, उसको भी इंशाल्लाह हम सरसरी तौर पर पढ़ लेंगे, बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन कायदा आपको जानना ज़रूरी है। कहीं अगर आ गया किसी किताब में, न्यूज़पेपर में, या आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई आपको परेशान करने के लिए, आपके इम्तिहान लेने के लिए कोई पूछ रहा है, तो कम से कम इल्म में आते होना चाहिए कि हाँ फ्यूचर
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसकी मश्क कर लीजिए। उसके अलावा ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, लाइक करने के बाद आप दूसरे ग्रुप में दोस्तों के साथ आप उसको शेयर कर लीजिए। कोई दूसरा अगर इंग्लिश सीखना चाहे आपके ख़ानदान में, आपके दोस्तों में, आपके क्लासमेट में, आपके मदरसे में, तो आप ज़रूर हमारे कोर्स से जुड़िए। जज़ाकुमुल्लाह।